सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कक्षा 9 में हम लोग कौन कौन सा विषय ले सकते हैं यूपी बोर्ड के अंतर्गत, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, हमने लिखा है कक्षा 9 में विषय चयन कैसे करें। तो देखिए बच्चों, प्रथम अनिवार्य विषय का मतलब समझ ही रहे हैं बच्चों, कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब आपको वो लेना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, प्रथम अनिवार्य विषय में हिंदी है और प्रारंभिक हिंदी, मतलब या फिर हम लोग हिंदी ले या फिर क्या ले, प्रारंभिक हिंदी, ठीक। और देखिए बच्चों, मैंने अभी द्वितीय अनिवार्य विषय यहाँ पे लिखा है, ठीक ना। पहले तृतीय की हम चर्चा कर लेते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो कौन सा क्या लेना है, ठीक। द्वितीय अनिवार्य विषय में गणित है और गृह विज्ञान, तो चाहे गृह विज्ञान ले चाहे गणित, कौन, बालिकाएं मतलब कि गर्ल्स, उनकी इच्छा चाहे वो गणित ले सकती हैं चाहे गृह विज्ञान। गृह विज्ञान देखिए केवल बालिका के लिए है, मतलब कि ये बॉयज लोग नहीं ले सकते, मतलब बालक लोग। गृह विज्ञान केवल बालिका ले सकती है, अगर मतलब गर्ल्स ना, गर्ल्स चाहे तो गणित भी ले सकती है। लेकिन तृतीय अनिवार्य विषय के रूप में बॉयज गणित ले सकते हैं लेकिन गृह विज्ञान नहीं ले सकते हैं तृतीय अनिवार्य विषय के रूप में, ठीक ना। बॉयज गृह विज्ञान ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते तृतीय अनिवार्य विषय के रूप में। वो लोग षष्ठम वैकल्पिक विषय जो है ना, छठा ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें ले सकते हैं, ठीक ना। अभी बताएंगे हम। तो देखिए बच्चों, इसके आगे चौथा ना, मतलब चतुर्थ अनिवार्य विषय में विज्ञान है। ये सबको लेना पड़ेगा, जो कक्षा 9 में एडमिशन करवाएगा यूपी बोर्ड में, उसको विज्ञान लेना ही पड़ेगा, ठीक ना। और पंचम अनिवार्य विषय में सामाजिक विज्ञान है, मतलब ये भी चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक ना। पंचम अनिवार्य विषय में आपको सामाजिक विज्ञान लेना ही पड़ेगा, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल हो। ऐसे इसमें चौथे में भी है। अब देखिए बच्चों, द्वितीय में आ जाइए, और द्वितीय और छठा इसमें है ना कुछ भाषाएं मिलती जुलती हैं। तो देखिए, मतलब भाषाएं मतलब जो ये सब्जेक्ट है, कुछ भाषा के रूप में सब्जेक्ट है और कुछ कंप्यूटर टाइप, ठीक ना, मानव विज्ञान इस रूप में है। तो देखिए द्वितीय अनिवार्य विषय के रूप में बच्चों हम लोग क्या ले सकते हैं। हमने देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों, ब्लैक मार्कर से लिखी गई कोई भाषा, ब्लैक मार्कर से लिखी गई कोई भाषा। तो ब्लैक मार्कर से देखिए बच्चों, ब्लैक मार्कर से मैंने ये लिखा है गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी। आप इतना में से कोई ले सकते हैं, ठीक। किसमें, द्वितीय अनिवार्य विषय के रूप में। इसमें इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है, ठीक। और गुजराती मैंने जितनी भी बोली ये सब हैं, ये यहाँ पे लिखी हुई है ब्लैक मार्कर से, ठीक है यहाँ पे बच्चों। उसके बाद बच्चों, ये तो द्वितीय अनिवार्य विषय का मैटर खत्म ना। अब आ जाइए बच्चों, छठा है जो ना, छठा लेकिन वैकल्पिक विषय है, वो अनिवार्य नहीं है। कहने का मतलब कि आप इसमें से कोई कुछ ले सकते हैं। ब्लैक मार्कर जो लिखा है वो, या नीले मार्कर से लिखा है वो, या रेड मार्कर से मैंने लिखा है। तीनों मार्कर से जो भी कोई लिखा है मैंने, ठीक, जो सब्जेक्ट लिखा है आप वो ले सकते हैं। कि उसके पहले देखिए बच्चों, शर्त है कि आप क्या, मतलब कि कुछ कौन नहीं ले सकते हैं। जैसे बच्चों, आपने ब्लैक मार्कर से लिखी भाषा आपने द्वितीय अनिवार्य विषय के रूप में ले लिया ना, ठीक। तो उसमें से कोई एक, मान लिया आपने पंजाबी वहां ले लिया है, यहाँ पे द्वितीय अनिवार्य विषय के रूप में आपने पंजाबी ले लिया है। तो देखिए बच्चों, द्वितीय अनिवार्य विषय के रूप में आपने मान लीजिए पंजाबी ले लिया, तो आप अब षष्ठम में, मतलब छठवीं वाली वैकल्पिक विषय में तो ले नहीं सकते। छठे वैकल्पिक विषय में पंजाबी ले नहीं सकते दोबारा ना, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जो दोबारा आप थोड़ी ले सकते हैं। जैसे वहां पे लड़कियां देखिए गृह विज्ञान लिए हैं यहाँ पे तृतीय अनिवार्य विषय के रूप में, क्या छठे में वैकल्पिक विषय में गृह विज्ञान है, क्या यहाँ लड़कियां ले सकती हैं? नहीं, चाहे वहां ले ले चाहे यहाँ, ठीक ना। अगर वहां गणित लिए हैं तो यहाँ पे गृह विज्ञान ले सकती हैं गर्ल्स, ठीक। अगर वहां पे गृह विज्ञान लिए तो यहाँ पे नहीं ले सकती।
फिर इसमें से और कोई ले, ठीक ना। और ध्यान से देखिए बच्चों, कहने का मतलब जो ब्लैक मार्कर से लिखी गई कोई भाषा थी, आपने उसमें से अगर कोई ले लिया द्वितीय अनिवार्य विषय के रूप में, फिर ब्लैक मार्कर से तो यहाँ भी मतलब हमने छठे में भी लिखा है वैकल्पिक विषय में, लेकिन अब वही भाषा आप दोबारा नहीं सकते। जैसे उर्दू है तो उर्दू अब नहीं ले सकते, अगर वहां पे आप उर्दू ले लिए द्वितीय अनिवार्य विषय के रूप में, ठीक, तो फिर आप बदल दीजिए, कोई पंजाबी ले लीजिए, इसी में से कोई एक ले लीजिए, ब्लैक मार्कर से ही लिखी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए या फिर नीले मार्कर से जो लिखा है बच्चों, देखिए नीले मार्कर में क्या है, संगीत गायन या फिर लीजिए जो संगीत गाते हैं, संगीत वादन मतलब कि संगीत में जो हम लोग बजाते हैं, ठीक ना, इंस्ट्रूमेंट औजारों को। और वाणिज्य बच्चों, वाणिज्य एक सब्जेक्ट होता है ना, कॉमर्स, ठीक, चित्रकला ड्राइंग, ठीक ना, कृषि एग्रीकल्चर या फिर गृह विज्ञान, जैसे आपने वहां नहीं लिया है, आपने मतलब गर्ल्स ने, ठीक ना, अगर वहां नहीं लिए तो यहाँ ले सकती है, अगर वहां ले लिए तो फिर अन्य कोई ले, सिलाई रंजन कला कंप्यूटर मानव विज्ञान, ठीक ना, ये ले सकती है नीले मार्कर जो मैंने लिखा है। या फिर देखिए ब्लैक मार्कर या नीले मार्कर या रेड मार्कर, या फिर अभी देखिए रेड मार्कर से लिखे हैं सब्जेक्ट मैंने कुछ, उसमें से आप ले सकते हैं, खुदरा व्यापार सुरक्षा ऑटोमोबाइल आईटी हेल्थ केयर प्लम्बरिंग इलेक्ट्रिशियन डिजास्टर मैनेजमेंट सोलर सिस्टम मैनेजमेंट मोबाइल रिपेयरिंग एनसीसी, ठीक ना, छठे सब्जेक्ट के रूप में ये आप लोग ले सकते हैं। लेकिन आप जब द्वितीय में कुछ ले लेंगे तो छठे में नहीं लेंगे, बस चेंज कर देंगे, ठीक ना, बाकी ले सकते हैं लेकिन चेंज कर सकते हैं, चेंज करके लीजिए। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप दोबारा थोड़ी ना ले सकते हैं, वही बात है। तो देखिए बच्चों, ये आप लोग चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत के बाद हमने इसको वीडियो को बनाया है, ठीक ना बच्चों। और यहाँ पे मैंने बहुत मतलब पूरी तरह से कोशिश की है आप लोग समझाने की कि कौन कौन सा भाई अनिवार्य विषय है तो उसमें कौन कौन सा ले, ठीक ना, और कौन सा वैकल्पिक है, जैसे ये वाला देखिए छठा, तो उसमें से हम कौन सा चुने। देखिए बच्चों, ये तो 6 विषय हो गया ना, 6 विषय के अलावा भी एक होता है, उसको विषय का नाम दे दीजिए या फिर एक्टिविटी दे दीजिए कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या होता है। उसमें बच्चों देखिए क्या है, जैसे नैतिक शिक्षा ना, नैतिक योग शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन आदि हैं, तो उसमें से आप लोग को उसमें भी आप लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा, मतलब आपको लेना पड़ेगा, ठीक। हालांकि जो आपका जो ये जो मैंने विषय बताया अभी नैतिक योग या फिर शारीरिक शिक्षा, ठीक, ये आपके मार्कशीट में लिखा तो जाता है इसका अंक, बट ये आपके मतलब कि टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होगा, ठीक ना, उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, परसेंटेज पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि कक्षा 9 में हम कौन कौन सा विषय लें ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि बहुत बच्चों को बहुत सा मतलब कुछ विषय पसंद नहीं होते हैं, भाई इंटरेस्ट है, अगर देखिए आप अपने इंटरेस्ट से हटकर कोई सब्जेक्ट ले लिए तो आप पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से। देखिए आपने अगर अपने इंटरेस्ट से हटकर कोई विषय ले लिया है तो आपको दिक्कत होगी फिर, इसलिए आपका जो इंटरेस्ट हो वो पढ़े, आपका जो इच्छा करे, आप किसी कहने पर मत जाइए। यहाँ तक कि घर वालों को भी समझाइए कि मुझे भाई ये करना मुझे है, आप लोग क्यों परेशान हैं, मुझे जो सब्जेक्ट लेना होगा मैं लूंगा, ठीक ना। तो ये बच्चों देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।